PP new C comes with the condition that if the method is in the parent and that method has been inherited by the child, you can only call those methods. So now over here reference किसका है? पेरेंट का. चाइल्ड किसका है? ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का. क्रिकेट टर्फ. अब मैं T1 से कौन से फंक्शन कॉल कर सकता हूँ? सिर्फ वही फंक्शन जो टर्फ में है. तो टर्फ में कौन से वाले हैं? तो यहाँ पर मैंने टर्फ टाइप और टर्फ पर आर कॉल किया. अब क्रिकेट टर्फ में मैंने फंक्शन ऐड किया टेस्ट. वो सिर्फ किसका एक्सक्लूसिव फंक्शन है? ऑफिस किसकी थी एक्सक्लूसिव? अभिषेक की. तो अमिताभ के रेफरेंस से ऑफिस कॉल होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ऑफिस अमिताभ ने नहीं दिया. ठीक है. तो कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे पीपी न्यू सी से? वही फंक्शन जो पेरेंट क्लास में है. तो टेस्ट पेरेंट क्लास में है क्या? तो टर्फ के रेफरेंस से टेस्ट कॉल नहीं हो रहा है. डॉट के बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ. क्यों नहीं दे रहा ऑप्शन? वो क्योंकि उसके अंदर वो फंक्शन. ओके. अब मुझे वो कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें भी टेस्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है. भले मैं कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन दे दूँ, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन टाइम पास, और मुझे एक्चुअली उसको यूज़ करना है इधर. तो यहाँ पर वो कर रहा है इम्प्लीमेंट. अब बोलो क्या कॉल होगा? आउटपुट क्या आएगा? जब अभी नाउ कैन आई कॉल टेस्ट. तो नाउ इफ आई गो एंड से T1 डॉट टेस्ट कॉल करने दे रहा है, तो वो किसका टेस्ट कॉल होगा? क्या? क्रिकेट टर्फ का? क्या टर्फ का? क्यों? मेथड बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट. मेथड बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट. किसका है? तो मेथड उसका कॉल हो जाएगा. यहाँ तक हमारी आप कास्टिंग हो गई. ठीक है. सो अगर आपको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास से रेफरेंस से कॉल करना है तो मेक श्योर कि वो मेथड पेरेंट में हो, ये तो कॉल नहीं होगा. ठीक है. रेफरेंस का एड्रेस, रेफरेंस खुद अपने आप में एक एड्रेस स्टोर करता है. देखो नहीं, देखो इसमें क्या होता है. गुड क्वेश्चन ही हैज रेज्ड. मेमोरी जो अलॉट होती है ना, तो मेमोरी एलोकेशन के दो एरियाज हैं. एक हीप है और एक स्टैक है. क्या है? हीप मेमोरी है और एक कौन सी है? स्टैक मेमोरी. तो जो ऑब्जेक्ट है जो न्यू के बाद मेमोरी अलॉट होती है जिसको, वो हीप से मिलती है. कैसे मिलती है? तो जो भी आप बनाओगे न्यू क्रिकेट टर्फ या न्यू स्टूडेंट, अब उसका रोल नंबर, नेम, परसेंटेज स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनेगी, वो बिल्डिंग कहाँ बनेगी? हीप में. कौन सा एड्रेस है उसका? 1000. जो अब इसको जो रेफरेंस पॉइंट कर रहा था कौन सा था? स्टूडेंट S1. स्टूडेंट S1 स्टैक से मिलता है. तो ये लाइन लिखना, स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट. तो दो चीज़ें हैं उसके अंदर, LHS और RHS. कितनी चीज़ें हैं? दो. और LHS और RHS. LHS क्या है? LHS क्या है? LHS क्या है? रेफरेंस है. रेफरेंस कहाँ से मिलता है? मेमोरी. RHS क्या है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ से मिलती है? और फिर अभी ये स्टैक से S1 यहाँ पॉइंट कर रहा है. तो एक्चुअल मेमोरी तो ये है. ये तो एकदम नेग्लिजिबल सी मेमोरी. तो एक्चुअल खर्चा जो आ रहा है बिल्डिंग पे खर्चा आ रहा है. 1 करोड़ का जो बन रहा है वो बिल्डिंग बन रहा है. जो पोस्टर बनाया है वो कितने का है? 500 रुपये का. तो उसको कोई मेमोरी ज़्यादा लगती नहीं. तो स्टैक सिर्फ, तो रेफरेंस का होता है स्टैक में, और ऑब्जेक्ट का बनता है हमारा हीप में बनता है. ठीक है. मेन मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करता है? ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है. ओके. सो टुडे विल स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन. ओके, वेरी गुड टॉपिक एंड इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी हेल्दी टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए. सो मैं एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझाने के लिए
रूम मिले, तुम भी वो एग्जांपल लेके समझा सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्शन है, वर्ड्स आपने यूज कर सकते हो। अब दो रेस्टोरेंट है, यूल सीन कि एक ऐसा मार्केट बन जाता है कि एक शॉप वाला तो इधर सेंटर में आया ना, क्यों गर्दन स्पेरिंग कर रहा है, हाँ तू गर्दन से टेढ़ी कर रहा है, अजीत देवगन की समझ जाएगा। तू भी है ना, तेरे को प्रिविलेज है ना, तेरे को मैंने बनाया ना को होस्ट है ना, कर। हाँ तो ये सब तू मैनेज कर लिया कर, एडिंग वोडिंग भी ना, मुझे बार बार स्क्रीन फ्लिप करनी, ठीक है। सो बिजनेस देखा है जिसमें एक बंदा एक शॉप खोलता है और कुछ जमाने के बाद में वो एरिया उस प्रोडक्ट का मार्केट बन जाता है। जैसे हाँ, फोटोशॉप फोटोकॉपी की दुकान खोली तो सारे जेरोक्स वाले आ गए, तो वो मार्केट ही बन गया। जैसे तुम्हारे जीएम रोड पे वो मोबाइल का स्क्रीन कवर का है, तो एक दो दुकान आई रहेगी, फिर वो पूरा मार्केट ही बोर्ड ही लगा दिया उन्होंने, मोबाइल एक्सेसरी मार्केट। तो ऐसे ही एक ऐसी मार्केट है जिसमें दो रेस्टोरेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट ए है और रेस्टोरेंट मुझे कॉलेज के आसपास है, ठीक है। तो जो रेस्टोरेंट ए बेच रहा है वही टू वही रेस्टोरेंट बी बेच रहा है, सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर ये पिज्ज़ा बेच रहा है तो ये भी पिज्ज़ा ही बेच रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है, ये फास्ट फूड ही बेच रहा है। मेन्यू दोनों का तकरीबन से है, कोई कोल्ड कॉफ़ी जो कॉलेज के बाहर मिलता है। तो इसके अंदर फुटफॉल बहुत है, यानी पब्लिक बहुत ज़्यादा इसके भीड़ करती है। यहाँ पर भीड़ ही नहीं है, हालांकि सेम मार्केट है, सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। तो ये जो बीफ का सेट है, ये कस्टमर बन के रेस्टोरेंट ए में आता है और बोलता है मेन्यू कार्ड, तो कस्टमर तो हम मेन्यू कार्ड देंगे, तो वेटर उसको मेन्यू कार्ड ला के देता है, ठीक है। और मेन्यू कार्ड में वो देखता है अरे सेम आइटम है, जो मैं ऐसा कोई नया आइटम भी नहीं है कि भाई कुछ ऐसा अलग कमोडिटी ये बेच रहा है। प्राइसिंग भी मेरे से महंगे है, प्राइजेस भी मेरे से थोड़े महंगे हैं, और प्रोडक्ट भी सारे वही की वही चीज़ है। ऐसा भी नहीं कोई यूनिक चीज़ मिलती है कि लोग वो खाने के लिए इधर आते हैं, वो सेम चीज़ मेरे इधर मिलती है, वो भी कम रेट में। तो शायद इसकी जो बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, रेसिपी अलग होगी। तो वो फिर वेटर को बोलता है कैन आई मीट द कुक एंड आई वांट टू डिस्कस द रेसिपी ऑफ दिस आइटम। तो वो अलाउ करेगा क्या? वो अपने सेट पे आके बोलेगा कि बाजू वाला सेट आया है और बोल रहा है कुक से मिलना चाहते हैं, बोलेगा नहीं सर, वो आप हमारे कस्टमर बन के आए हैं, तो जो आपको कस्टमर की तरह हम ट्रीट करेंगे। हम कस्टमर का मेन्यू कार्ड देते हैं, आपको मेन्यू कार्ड दिए, अब वो जो ऑर्डर करना है आपको वो ट्रीट करेंगे, आप बिल पे करो आप जाओ, बट हम हमारे सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्या? तो ये जो मेन्यू कार्ड है, इससे उसको पूरे होटल का आइडिया मिल रहा है क्या कि होटल में कैसे वो लोग बनाते हैं। सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिल रहा है, क्या मिल रहा है मेन्यू कार्ड से? सिर्फ क्या मिल रहा है, एक सिर्फ कंप्लीट आइडिया नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिल रहा है। जैसे कि ये रिमोट है, इसके ऊपर ये बटन्स है, अब आपको टेम्परेचर को अप करना है या डाउन करना है, आपके पास बटन्स है, आपके पास कंसोल है। इंटरनली वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, जर्मन टेक्नोलॉजीज है, क्या रेजिस्टर्स है, क्या डायोड है, मदरबोर्ड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो कंपनी आपको डिस्क्लोज करती है क्या? वो बोलती है आपको जो फंक्शनलिटी चाहिए वो आपको हो रहा है ना, आपने पावर ऑन किया पावर ऑन हो गया, पावर ऑफ किया पावर ऑफ हो गया, टेम्परेचर अप डाउन हो गया, मोड आप ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ये आपको कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा है, ये आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा है, इंटरनल डिटेल्स छुप चुके हैं। आप कार को इग्निशन करते हैं, जैसे आपने इग्निशन दिया, इंजन चालू हो गई, अब बिहाइंड द सीन्स क्या होता है मालूम है क्या? आप किसी शोरूम में जाते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी तुम पल्सर की दुकान पे गए और तुम बोलते हैं DTSI टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी है, आपने बताया DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, तो वो बोलेगा सर आप इग्निशन दो आपका गाड़ी चालू हो जाएगा, आप तो कस्टमर है ना। आपको इंटरनल डिटेल्स पढ़ना है, गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनल डिटेल्स क्या है। हम लोग कस्टमर सर्विस है, हम लोग शोरूम वाले हैं, हम डिटेल्स नहीं दे सकते आपको, फीचर्स पे देंगे डिटेल्स आपको,
ये आरपीएम है और ये माइलेज है और ये कॉस्ट है, ये एक्सेसरीज है। बट आपने इग्निशन दिया, फिर आप पूछोगे अरे इग्निशन के बाद में करंट कहाँ से आया, और जो है वो पेट्रोल कौन से वॉल्व से आ रहा है, और अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है तुमने पेट्रोल बर्न करने के लिए जिससे फ्यूल गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये सब क्या है, हिडन है। तो फॉर्मूला वन के अंदर ना ड्राइवर का जितना कमाल है ना, उससे ज़्यादा कमाल इंजीनियरिंग टीम का है। आप टॉप ड्राइवर लेके आओ और उसको वो इंजीनियरिंग टीम सही से नहीं मिलेगी ना, वो टॉप नहीं करेगा। तो उधर रेड बुल का अलग टीम है, मैक्लारेन मर्सिडीज का अलग है, सबके अलग अलग टीम्स है, तो उनकी इंजीनियरिंग भी अलग है। जर्मन इंजीनियरिंग अलग है, जापानीज इंजीनियरिंग अलग है, होंडा अलग है, कोरियन अलग है, स्वीडन के वॉल्वो। तो इंजीनियरिंग भी मैटर करता है। तो हर कंपनी अपना इंजीनियरिंग क्या रखती है, सीक्रेट रखती है ना, वो थोड़ी पूरा पब्लिश करते बैठेगी कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल रहा है ना, आपको डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, वो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। एक बंदा कोका कोला की फैक्ट्री में गया, रिपोर्टर, वो मेगा फैक्ट्रीज करके नेशनल जोग्राफिक पे एक सीरीज़ है मेगा फैक्ट्रीज। तो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है ना, शोरूम्स है, उनका वो लोग बनाते हैं एपिसोड। तो वो कोका कोला की फैक्ट्री में गया दिखाने की कोका कोला कैसे बनता है। तो वो बोलता है कि इसका रेसिपी जरा शेयर करेंगे। तो वो बोलता है कि आई कैन शेयर इट विद यू बट आई हैव टू शूट यू देयर, बिकॉज वो हमारा सीक्रेट है, हम उसको शेयर नहीं करते। तो ऐसे ही हम आपको ओवरव्यू दे देंगे, बट जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम हाइड करेंगे। तो यू आर जस्ट गेटिंग अ एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट द कंप्लीट व्यू। व्हाट आर यू गेटिंग, जस्ट अ एब्स्ट्रैक्ट व्यू। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर का दिख रहा है, इंटरनल कुछ भी दिखेगा नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो जो गोकुलधाम सोसाइटी है, वो अंदर से पूरी खोखली है, मालूम, उसके अंदर अपार्टमेंट्स नहीं है। तो डायरेक्टर क्या दिखा रहा है आपको, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कंप्लीट व्यू उनके वो स्टूडियोज में होते हैं। तो जिनके फ्लैट्स है वो सब कहाँ है, स्टूडियोज में होते हैं। वो उनका डिटेल्ड, वो इनका इंटरनल है, वो नहीं दिखाते वो लोग कि स्टूडियो किधर है और क्या है, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखा दिया। समझ में आया। तो मेन्यू कार्ड से आपको रेस्टोरेंट का क्या मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है मेन्यू कार्ड से आपको, एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिल रहा है। डिटेल सारे उनके शेफ के बुक्स के अंदर है, उनके रेसिपी बुक्स के अंदर है, वो दैट इज ऑल हिडन। सो टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन वी हैव वन परफेक्ट तो मैं एब्स्ट्रैक्शन को पीपी न्यूसी के बाद दे रहा हूँ, किसके बाद दे रहा हूँ मैं, पीपी न्यूसी। समझ में आ गया ना। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हस्बैंड, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से के लिए ले रहा हूँ मैं हस्बैंड। सो व्हाट ऑल फीचर्स शुड बी देयर इन अ गुड हस्बैंड। ओके, तो बहुत सारे सर्वे किए गए अलग अलग लोगों से मिलके। तो उन्होंने बोला कि द हस्बैंड शुड प्रोवाइड फॉर अकोमोडेशन बिफोर द मैरिज। हु प्रोवाइड्स द अकोमोडेशन, द फादर। आफ्टर मैरिज accommodation responsibility shifts to the husband, so husband should provide for the accommodation। अब वो कैसे, अभी हजारों हस्बैंड है, हर एक बंदा अपने हिसाब से उसको प्रोवाइड कर रहा है। कोई झोपड़ी में रख रहा है, कोई 1 BHK में रख रहा है, कोई रो हाउस में रख रहा है, कोई बंगलो में रख रहा है, कोई अंबानी है तो एंटीलिया में रख रहा है। बट प्रोवाइड क्या कर रहा है, अब हर तरीके हर बंदा अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो पर वो रिक्वायरमेंट आ गई। फिर वो आता है कि क्लोथिंग, क्लोथिंग भी कौन प्रोवाइड करेगा भाई, ओके। देन आता है तुम्हारा जो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो किसी ने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया होगा, फैमिली प्लान लिया होगा इंश्योरेंस का, कि जो भी हुआ तो हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई कैश से ट्रीटमेंट करता है, तो हेल्थ केयर हो गया। ओके, टूर एंड ट्रैवल, टूरिज्म, तो आफ्टर बिफोर मैरिज द गर्ल वुड go with the father wherever they would go on a weekly or annual trip. Now she will go with whom, the husband has to provide। so accommodation है, clothing है, health care है, okay, fooding है,
ब्ला 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 शॉपिंग है, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? हस्बैंड। तो लिस्ट कर दिए। अब अगर कोई है बेन को, वो बोलता है, ये इंटरफेस हो गया। तो सारे इंटरफेस में से हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं इंटरफेस में? हम लोग सिर्फ मेथड्स लिखते हैं विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है एप्लीकेशन का। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट व्यू। तो ये क्या हो गया? इंटरफेस हस्बैंड हो गया। अब बेन wants टू मैरी, तो बेन सेज आई विल इम्प्लीमेंट हस्बैंड। अब बेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, वो क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है उस इंटरफेस से कि आई विल ओवरराइड ऑल योर मेथड्स, आई विल ओवरराइड ऑल योर मेथड्स। अभी अकोमोडेशन, अभी बेन के पास 3 BHK है, तो बेन कैसे करेगा अकोमोडेशन? तो क्या बेन क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है ना। ओवरराइड मतलब जो उसकी पेरेंट एंटिटी के अंदर मेथड है, उसी नाम से, उसी फंक्शन से क्या कर रहा है वो? यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक को। तो जो उसके पेरेंट एंटिटी में फंक्शन है, उसी नाम से और उसी पैरामीटर्स से फंक्शन लिख दिया उसने चाइल्ड में भी। तो क्या क्या किया इधर इसने? ओवरराइड किया ना। तो ये हस्बैंड क्या है? पेरेंट एंटिटी है ना, पेरेंट है ना। क्लास कैन ऑल्सो बी योर पेरेंट, इंटरफेस कैन ऑल्सो बी योर पेरेंट। सो बेन और बेन चाइल्ड हो गया और हस्बैंड पेरेंट एंटिटी हो गई। ठीक है। तो जैसे एक्सटेंड से होता है पेरेंट चाइल्ड, वैसे इम्प्लीमेंट से भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जाता है। तो इधर पेरेंट कौन है? हस्बैंड। तो हस्बैंड के मेथड कौन सा है? accommodation with any parameter, without any parameter. So I'm writing a function with the same name and same parameter in the child entity also. So I'm doing what? उसके लिए override कर दिया। अब when अपने हिसाब से इसको कर सकता है override कि भाई मैं 3 BHK मेरा है, मैं वहाँ पर I will keep her। फिर when क्लोथिंग अपने हिसाब से करेगा कि भाई मैं आपको साल में 2 बार त्योहारों पे ड्रेस दिला दूंगा, जो भी हर बंदा अपने हिसाब से करेगा XYZ। okay, so now Ben will also have to override what? Clothing। So whenever a class says implements an interface, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लास की? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लास की? टू ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, पब्लिक वॉइड क्लोथिंग, तो वो भी करेगा। और ऐसे ही उसको सारे चीज़ें भी करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट। अब अगर वो बोलता है कि भाई आई विल प्रोवाइड द अकोमोडेशन, क्लोथिंग, टूरिज्म, फूडिंग, शॉपिंग, बट आई विल नॉट टेक केयर ऑफ द हेल्थ केयर। इफ शी फॉल्स सिक आई विल सेंड टू हर पेरेंट्स ऑल्सो। तो इज बेन अ गुड हस्बैंड और बैड हस्बैंड? इज ही अ कंप्लीट हस्बैंड? इज अ abstract husband. So if you fail to fulfill your promise, then this class becomes a, so now let's say how many promises he is fulfilling. Let's try. Has he fulfilled the promise for accommodation? Has he fulfilled the promise for clothing? Yes, right. So इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। Has he fulfilled the promise for tourism? ठीक है, तो वो बोल देगा भाई once in a year या once in every 6 months हम जाएंगे। And has he fulfilled the fooding का, whatever type of food she eats,
veg, non-veg I will provide. Then shopping also I will do. शॉपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? This girl was getting married. Father comes and तो विदा करने आते जब कार में बिठाने के लिए, तो she sits in the car and again she comes out and she meets her father, shakes her hand and she goes back and sits in the car. So the husband asks, what happened? Why did you go? तो बोलते हैं, I had gone to give the credit card back. Now I'll use your credit card. So सब कभी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दिया बेन ने, सिर्फ तो हेल्थ कार्ड अभी भी बाकी रह गया। तो अभी भी इस क्लास में एक फंक्शन है जो कि एम्प्टी है। जिस फंक्शन का सिर्फ नाम हो और बॉडी ना हो, ऐसे फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन जो है इंटरफेस में क्या है? ऐसा फंक्शन जिसको सिर्फ डिक्लेरेशन हो और डेफिनेशन ना हो, क्या बोलेंगे उसको हम? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्शन। तो सारे फंक्शन क्या है? सारे फंक्शन क्या है उसके अंदर? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं उसके पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कहानी अच्छे से। ठीक है, ओके, व्हाट इज ब्लैक? वेरी गुड। एंड व्हाट इज वाइट? is also color. Then what is gray? It also is color. Then what is the difference between them? देखो, अगर मैं एक प्रिज्म लूँ, प्रिज्म बोले तो तुमने किया होगा फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, एक पिरामिड जैसा कांच का टुकड़ा आता है और उसके थ्रू वाइट लाइट को पास करो। क्या पास करो? एक प्रिज्म लूँ, ऐसा, और उसके थ्रू क्या पास करूँ मैं? वाइट लाइट। तो क्या होगा? तो देखो ये 7 कलर्स है, वॉयलेट, इंडिगो, क्या हो गया? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विप क्योर ना, येलो, ऑरेंज, रेड। से कितने कलर फट जाएगा? ये 7 कलर में फट जाता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वाइट लाइट में सारे कलर्स प्रेजेंट है। वाइट लाइट में क्या है? सारे कलर प्रेजेंट है। तो लेट्स स्विच बैक लाइट्स ऑन। तो वाइट क्या है? वाइट क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स। क्या बोलेंगे? वाइट में सारे कलर्स प्रेजेंट है। तो फिर ब्लैक क्या हुआ? ब्लैक एब्सेंस ना, ब्लैक इज ऑपोजिट ऑफ वाइट ना, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। ब्लैक इज ऑपोजिट ऑफ वाइट, तो ऑपोजिट ऑफ प्रेजेंस इज एब्सेंस। तो क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स। तो फिर ग्रे क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक विथ ग्रे इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट। सही है, ओके। अब ये मैं जावा में क्यों बता रहा हूँ? फिजिक्स को जावा में क्यों बता रहा हूँ? अब समझो, इधर क्लास के लिए बनाया।
को टोटल को टोटल इन फंक्शन तीनों को बॉडी है। तो ऐसी क्लास जिसमें जितने फंक्शन है, हर एक फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट क्लास। क्या बोलते हैं उसको हम? और कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ए इज न्यू ए बनता है। तो ये क्या हो गई? तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑल मेथड्स। क्या बोलेंगे? कितने कितने फंक्शन है, कितने बॉडी है? जितने फंक्शन सबको बॉडी है ना, तो कितनों को बॉडी है? तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑल फंक्शन बॉडी है ना। तो व्हाइट का ऑपोजिट कौन है फिर? ब्लैक है, वो है इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। अब बताओ इस इंटरफेस में टोटल कितने फंक्शन थे? बॉडी कितनों को है? हाँ, फंक्शन कितने हैं? और टोटल बॉडी तो क्या बोलेंगे इसको? एब्सेंस ऑफ ऑल, किसी को भी बॉडी। तो ऐसी एक एंटिटी जिसमें जितने फंक्शन हो और ऐसा फंक्शन जिसको बॉडी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको? तो उसके आगे कीवर्ड लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या कीवर्ड लगाते हैं उसके आगे? तो इसका मतलब क्या है कि इसको बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ एक एम्प्टी मेथड है। और अगर सारे के सारे फंक्शन ही एब्स्ट्रैक्ट हो तो वो क्या बन जाता है? इंटर। ठीक है, ओके। अब फिर ग्रे क्या हो गया? बोलो कैसा? यस, कोई भी एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पाया गया, कोई भी एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पाया गया किसी क्लास के अंदर, इसके अंदर, तो वो क्लास क्या बन जाती है? अब बताओ, ये जो क्लास सी है, इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है? एक है ना, नीचे वाला। तो और इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो ये सेम माना जाएगा। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट एवरी मेथड इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो लिखो या मत लिखो ऐसा ही एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब क्लास सी के अंदर अगर क्लास में लिखना है तो लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये क्लास में दोनों में होते हैं ना, क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसके लिए क्लास में लिखना है तो लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो आप बोलो इसमें कितने फंक्शन टोटल है? टोटल फंक्शन कितने हैं? बॉडी कितनों को है? बॉडी कितनों का है? दो को। तो ये मिक्सचर हो गया ना। तो जिसके जो क्लास जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पाया गया तो वो क्लास क्या बन जाती है? उसके आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो अभी क्लास सी क्या है? अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो क्या इसका शॉर्ट, अभी देखो तुम लोग नोट्स चाहिए थे ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉइंट वन बोले क्या? अ क्लास विच contains even a single abstract method is known as abstract class। पहला पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया, ठीक है, कोई शक? दूसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब क्या?
बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब जो है तो इसका यूज़ क्या है? जब उसका खुद का क्लास हम लोग क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला है तो फिर क्यों लेंगे? उसको सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए काम आता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूज्ड ओनली एज अ पेरेंट क्लास। उसका काम सिर्फ क्या है? पेरेंट क्लास ही बन सकती है, मतलब उसका रेफरेंस बन सकता है पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो उसको बोलेंगे कंपलसरी इनहेरिट क्लास। क्या बोलेंगे? कंपलसरी इनहेरिट क्लास। यानी अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास से फायदा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपलसरी इनहेरिट करना पड़ेगा, वरना उसका फायदा नहीं है। सो नॉर्मल क्लास जो अपनी होती है, कॉन्क्रीट क्लास में सारे फंक्शंस को बॉडी होती है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो अब तूने वो मूवीज देखे कि विलन जो है वो बड़े भाई को मार देता है और फिर छोटा भाई विलन से बदला लेता है आगे जाके, या बाप को कर देता है, फिर नेक्स्ट सीरीज में जो उसका लड़का है वो रिवेंज लेता है, रिवेंज वाले मूवीज जो होते हैं वैसे। सो ऐसे ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी है ना, सब खुद का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, बट फिर एक क्लास उठ के आ जाती है, क्लास डी, और बोलती है मैं एक्सटेंड्स करता हूँ किसको? अब इसने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं क्या करूँगा, जो अधूरा काम मेरे पेरेंट ने छोड़ा था वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो क्या छोड़ा था पेरेंट ने अधूरा काम? फंक्शन 3 को बॉडी नहीं दी थी, अब वो उसको बॉडी देगा, तो फिनिश्ड वो करेगा काम। क्या करेगा वो? फंक्शन 3 को बॉडी दे देगा। क्या करेगा? क्या कर रहा है इधर वो? एक बताओ, एक वर्ड में। फंक्शन 3 नाम का फंक्शन सी में है क्या? नहीं। पैरामीटर्स क्या है? एम्प्टी। उसी नाम से, उसी पैरामीटर से फंक्शन बन रहा है चाइल्ड क्लास में भी। क्या ओवरराइड करे? क्या करेगा वो? तो जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उनको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर उसने ओवरराइड नहीं किया तो भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो अभी इसने ओवरराइड किया और उसने कुछ तो एसओपी कर दिया, तो अब क्लास डी क्या बन गई? क्लास डी के पास कितने मेथड्स हैं? फंक्शन 2 और फंक्शन 3 कोई बॉडी है, तो क्लास डी क्या बन गई? कॉन्क्रीट क्लास। क्या बन गई? अब डी का ऑब्जेक्ट बनेगा, डी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस और नो? ओके, डी का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा और डी का ऑब्जेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? है ना, सी का रेफरेंस बनेगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब अगर सी से मैं कॉल करूं फंक्शन 1 तो क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? सी से फंक्शन 1 क्या आएगा? हाई, क्योंकि हाई इनहेरिट हो गया ना, हाई आ गया ना डी के अंदर, तो मेथड बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, तो डी में हाई है क्या? नहीं। अरे पब्लिक मेथड है ना वो, इनहेरिट तो हो गया ना, तो हाई आ गया तो क्या आएगा? हाई। और अगर मैं कॉल करूं फंक्शन 2 तो
बाय। और अगर मैं कॉल फंक्शन तो तो वेलकम, क्योंकि फंक्शन बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ किसे काम आती है? इनहेरिटेंस के पर्पस में काम आती है। जो भी क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रह गए थे पेरेंट में उनको वो ओवरराइड करे। क्या करे? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या हुआ फिर? कंपल्सरी ओवरराइड मेथड। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा आपको? कंपल्सरी, देखो मैं बार बार कीवर्ड लगा रहा हूँ, कंपल्सरी, कंपल्सरी ओवरराइड मेथड। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? कंपल्सरी, हाँ, कंपल्सरी इनहेरिट क्लास, जिसको कंपल्सरी आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेथड, तो आपको उसको चाइल्ड क्लास में कंपल्सरी आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? जिस क्लास को कंपल्सरी आपको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और फिर जो भी क्लास उसको इनहेरिट करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? जितने उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जितने भी, सबको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। अब समझो अगर इस क्लास के अंदर, क्लास सी में, अब मुझे बताओ कितने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कितने हैं? कितने हैं? 2 हो गए। और अभी जो उस, तो ये क्लास किस काम आएगी अभी सिर्फ? तो क्लास को उसने इनहेरिट किया, उसको क्लास डी ने, और कितने को ओवरराइड किया? अभी 2 करना पड़ेगा। तो अभी अगर वो दूसरे को नहीं कर रहा है तो क्लास डी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। क्लास डी भी क्या बन जाएगी? तो उसके अंदर भी क्या है अभी? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंपलसरी क्या करना पड़ेगा आपको? ओवरराइड करना पड़ेगा। हम उसको ओवरराइड नहीं करते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज, नहीं ओवरराइड नहीं भाई, मैं थक गया चिल्ला चिल्ला के एक वर्ड को। कंपलसरी, कंपलसरी मतलब मैंडेटरी। और क्या बोलते हैं आप लोग? कंपलसरी मतलब क्या? अनिवार्य, जिसको टाला ना जा सके। जैसे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बोलते हैं कंपलसरी क्वेश्चन, तो क्या करें? छोड़ देंगे ऑप्शन में उसको। तो वो कंपलसरी मतलब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा? तो वो ही एम्फसाइज करने से वैल्यू ऐड हो जा रहा है ना उसमें, है ना? तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? कंपल्सरी ओवरराइड, तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपल्सरी इनहेरिट मतलब उसको इनहेरिट अगर आपको उससे फायदा उठाना है, वरना आप बना के छोड़ दो उसको, मत इनहेरिट करो उसको, कुछ काम की नहीं फिर। और अगर आपको उससे बेनिफिट उठाना है तो इनहेरिट करना ही पड़ेगा। और फिर इनहेरिट करके क्या करना पड़ेगा? जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है वो क्या करेगी? ओवरराइड करेगी। कुछ मेथड को कि सबको? कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सारे, जैसे अभी इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? तो जो क्लास सी है जो उसको एक्सटेंड कर रही है वो किसको, कितने को ओवरराइड करेगी? सारों को क्या किसी एक को? ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ओनली यूज्ड एज अ पेरेंट क्लास, कंपल्सरी इनहेरिट क्लास। ठीक है। द क्लास इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, द क्लास inheriting the abstract class will have to override, will have to override all the abstract methods। अगर उसे कुछ कुछ को किया कुछ को नहीं किया तो, हाँ, तो if it does
if the subclass fails to do so, यानी वो सबको नहीं करती ओवरराइड, then it will also be declared as a abstract class. तो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा उसको, सारे के सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट जितने हैं उनको ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं किया तो आपको भी एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो हमने यूज़ किया होगा, अगर मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या लगता है उसके अंदर, क्या लगता है मुझे, रेडियस लगता है। ओके ठीक है, एरिया सर्कल, तो क्या लगता है मुझे उसमें रेडियस, तो रेडियस पास कर दिया। अब क्या कैसे निकालो, कैसे निकालो अभी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या फिक्स है, क्या फिक्स है, तो डबल पाई इक्वल्स टू 3.14। विल दिस वैल्यू एवर चेंज? So the value does not change. What do you write before that? Java में, तो जावा में फाइनल कीवर्ड क्या करता है? What does फाइनल कीवर्ड इन जावा डू? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड नहीं है, दो वर्ड का नहीं है, कांस्टेंट बनाता, ये दो वर्ड में आपने आंसर दे दिया, जबकि ये बहुत ओपन एंडेड एलैबोरेटिव आंसर है। फाइनल कीवर्ड इन जावा, तो फाइनल कीवर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट का एकदम विपरीत है। व्हाट इज विपरीत? हाँ, एकदम ऑपोजिट। वो दिन है तो वो रात है, वो सुबह है तो वो शाम है, एकदम ही ऑपोजिट है। रेड है तो ये ग्रीन है, एकदम ऑपोजिट है। ये तो नजर नहीं आ रहा, तो एकदम ऑपोजिट है, नहीं वो नॉर्थ पोल पे तो ये साउथ पोल पे, एकदम ऑपोजिट, कुछ भी उनमें सिमिलैरिटीज नहीं है। तो बताओ, फाइनल कीवर्ड इन जावा अगर पूछा गया तो उनको पहले ये पूछना है कि, जैसे अगर आपको बोलूँ इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री या महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट स्टेट, ऐसा बोल दूँ मैं तो आप पूछोगे सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रहे हो? आई टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल एरिया, देन राजस्थान इज द लार्जेस्ट, टॉकिंग अबाउट population, then again Uttar Pradesh might be largest. So if you're talking about economy, then might be Gujarat somewhere, I don't know. If you're talking about the largest number of universities, education, if you're talking about the largest number of sugarcane production, तो जब आप बोलते हैं लार्जेस्ट तो किस कॉन्टेक्स्ट में लार्जेस्ट? तो ऐसे ही जब बोलते हैं ना फाइनल, फाइनल तो किस कॉन्टेक्स्ट में फाइनल, किस, तो फाइनल के तीन कॉन्टेक्स्ट। फाइनल आई कैन ऐड टू अ डेटा मेंबर ऑल्सो, टू अ डेटा मेंबर, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया, ये क्या है? अब कास्टिंग क्लास का क्या है ये? फाई क्या है? क्लास का क्या है ये? अरे क्लास का डेटा मेंबर है ना। स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, एट्रीब्यूट क्या है? तो अभी पाई भी क्या हो गया? तो अगर मैंने फाइनल लगा दिया डेटा मेंबर के आगे तो उसके तीन कॉन्टेक्स्ट, डेटा मेंबर, मेथड और क्लास। ठीक है, तो फाइनल कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे हम लोग? फाइनल डेटा मेंबर, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। अगर मैं फाइनल लगा दूं डेटा मेंबर के आगे, मतलब क्या? नॉट मॉडिफाइबल, क्या? नॉट मॉडिफाइबल, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं लगा दूं मेथड के आगे फाइनल मेथड, मतलब ओवरराइड क्या नॉट ओवरराइड? एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट है फाइनल मेथड, इज ऑपोजिट टू, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है?
अरे अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो किसी फंक्शन में तो आप क्या बोलोगे, टाइम है तो आप, वरना नहीं आया तो भी चलेगा। अगर तू पूना में रहेगा और तेरे पास टाइम है और तेरा वीकली ऑफ है तो तू आ जा, वरना अगर तेरे को काम है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोले। The way you invite also matters, how serious you are. So what will you tell him? See, I am informing you 1 week or 1 month prior, तो प्लीज़ मेक प्रायर एडजस्टमेंट्स। अगर तेरा उस दिन वीकली ऑफ नहीं है तो अभी लीव डाल दे, अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो अभी से तेरा टिकट बुक कर ले वापस आने का, बट आई वॉन्ट यू टू बी इन दिस फंक्शन। तो आना पड़ेगा कि आना ही पड़ेगा। और अगर आपका कोई ऐसा बंदा है जिससे आपकी बनती नहीं, कि अगर भाई ये रहा ना फंक्शन में तो ये अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट करता है, हाँ तो मत आ क्या, ऐसे बोलेंगे। नहीं नहीं, उसको बोला तुझे आना ही नहीं है, अगर तू आया तो मैं पुलिस बुला लूँगा। तो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर, यू शुड नॉट कम, आई एम वार्निंग यू प्रायरली। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मुझे बोलना मत। बट और फ्रेंड को क्या बोलेंगे, तो अगर ये कंपलसरी ओवरराइड है तो ये क्या है, इसको आप ओवरराइड कर ही नहीं सकते, नॉट ओवरराइडेबल। अगर फाइनल मेथड बना दिया मैंने पेरेंट क्लास में तो उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने पेरेंट क्लास में जाके किसी फंक्शन फाइनल बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अपना अमिताभ का था, अमिताभ, ठीक है। अब अमिताभ में मैंने कर दिया फाइनल वॉइड का, इसका मीनिंग क्या हो गया, अभिषेक अभी यही नाम से, यही आर्ग्यूमेंट से फंक्शन वापस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर किया तो एरर आएगा। देखो सेव किया, देखो अभिषेक ने कार को ओवरलोड किया है, क्या किया है, ओवरराइड नहीं किया ना। अगर अभिषेक, जो अमिताभ के पास कार है, कौन सी कार है अमिताभ के पास, ऐसी वाली कार ना, वो करेगा तो वो एरर देगा। एरर दिया इसने, क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, माउस लेके जाओ उसके ऊपर, देखो क्या बोल रहा है वो, कैनॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड। तो आप हमेशा पेरेंट क्लास में बनाएंगे फाइनल मेथड। तो अमिताभ ने जब बोल दिया कि ये मेथड फाइनल है, मतलब इसको टच नहीं करने का, फाइनल हो गया। तो फाइनल को ओवरलोड कर सकते हैं पर ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल मेथड क्या हो गया, नॉट ओवरराइडेबल। और फाइनल क्लास क्या हो गई फिर, नॉट इनहेरिटेबल, उसको आप इनहेरिट कर ही नहीं सकते। तो अभी अगर अमिताभ बोलते कि अब फाइनल हूँ मैं, हाँ फाइनल को, हाँ चेंज कैसे करेंगे फाइनल को। अगर भाई अमिताभ ने अगर बोल दिया है कि मेरे पास एक फाइनल फाइनल पाए है, अमिताभ ने अगर बोल दिया मेरा फाइनल डबल ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है ना। हाउ डू यू डिक्लेयर फाइनल मेथड, हाउ पैटर्न क्या है उसका डिक्लेयर करने का, कैपिटल में, किसमें, अब ग्रेविटी इंपोर्ट हुई कि नहीं इंपोर्ट हुई, पब्लिक कर दे, इंपोर्ट हुई कि नहीं इंपोर्ट हुई, होगा ना import? अब कोई आके इधर अभिषेक जाके ग्रेविटी चेंज करे, होगा क्या ग्रेविटी चेंज, कोई फंक्शन में जाए अभिषेक और बोले ग्रेविटी प्लस प्लस, अलाउ करेगा उसको, यस और नो। तो ओके, अमिताभ फाइनल हो गया ना, अमिताभ, अभी अमिताभ क्या हो गई अमिताभ क्लास क्या हो गई। तो अगर फाइनल फाइनल नहीं होती, फाइनल नहीं होती, नाउ कैन आई इनहेरिट अमिताभ, यस। नाउ ग्रेविटी को हमें जाके अभिषेक में जाके ग्रेविटी में जाके ग्रेविटी चेंज करते जाके, तो ग्रेविटी प्लस प्लस होगा क्या, यस और नो, व्हाई नो, फाइनल फाइनल मॉडिफाई नहीं होता, तो फाइनल डेटा मॉडिफाई नहीं होता, फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होता, और फाइनल क्लास जो है वो इनहेरिट नहीं होती।
अब मैंने क्या फाइनल पब्लिक क्लास अमिताभ। अब एरर कहाँ आएगा? अभिषेक पे, इस लाइन पे एरर आएगा टॉप में, एक्सटेंड्स के बाद क्या बोल रहा है ये? टाइप अभिषेक कैन नॉट सब क्लास फ्रॉम फाइनल क्लास अमिताभ। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया, फाइनल समझ में आया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे है, क्लास पे डेटा पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ किस पे है? मेथड पे है और क्लास पे है, डेटा पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम। अब हमने बनाया इंटरफेस हस्बैंड। बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस क्या है इसके अंदर? पब्लिक भी है और तो नहीं लिखा तो चल जाएगा ना, निकाल। अब क्लास बेन क्या बोलती है? जब भी आप एक क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, क्लास क्लास को एक्सटेंड करेगी, इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी। सो क्लास बेन कैन इट इंप्लीमेंट्स हस्बैंड? यस। अब उसके बाद ओवरराइड कर दिया अकोमोडेशन को, वेरी गुड। क्लोथिंग को किया, वेरी गुड। हेल्थ केयर को नहीं किया, फिलहाल नहीं किया। टूरिज्म को किया, फूडिंग को किया, शॉपिंग को किया। तो अब ये क्लास बेन कॉन्क्रीट है क्या एब्स्ट्रैक्ट? क्यों एब्स्ट्रैक्ट है? क्योंकि एक मेथड अभी भी इसका रह गया है, तो आपको जावा वार्न करेगा, या तो मेथड को ओवरराइड कर या इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना। ठीक है, आपको सारे करने पड़ेंगे। वो एक चर्च में मैरिज होते रहता है, तो क्रिश्चियन लोग में आई डू बोलते हैं, मुस्लिम लोग में कबूल है बोलते हैं। तो फादर प्रेयर पढ़ता है, बोलता है कि यू आर गेटिंग मैरिड टू दिस गर्ल। तो वो क्या बोलता है? वो उनमें क्या बोलना पड़ता है? आई डू। वो बोलता है आई विल ट्राई। तो बोलता है नहीं सन, डोंट, यू कैन नॉट से आई विल ट्राई, यू हैव टू से आई डू। तो ये क्या बोल रहा है? आई विल ट्राई तो नहीं, तुझे कंपलसरी सारों को करना पड़ेगा, तो ही तो एलिजिबल है, वरना तो हस्बैंड मटेरियल नहीं है। तो और डिले हो जा, थोड़ा और प्रिपेयर कर अपने आप को, और फंड्स रेस कर, ताकि जब तू सारे एट्रीब्यूट्स पूरे कर सके तब तू आना। तो अब ये जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करके आता है और न्यू बेन बन के आता है। नहीं क्या, वो पहला मैच हार जाता है, फिर वो तो जिम लगाता है और वो ट्रेन होके आता है। ये सबसे मूवीज़ में होते हैं ना, उसका फिर दिखाते हैं वो लोग, स्ट्रगल दिखाते हैं उसका, कमबैक होता है उसका। तो फिर ये जाता है गाँव को और न्यू बेन बन के आता है। क्लास क्या? न्यू बेन एक्सटेंड्स व्हाट? extends ben husband guys, you don't extend the interface, you extend the class। अब न्यू बेन को सिर्फ किसको ओवरराइड करना है? किसको? हेल्थ केयर। बाकी सब कर लिया ना उसने, तो वो क्या करता है? अभी आके सिर्फ हेल्थ केयर को ओवरराइड कर देगा। पब्लिक वॉइड हेल्थ केयर, और उसने कर दिया SOP। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। ठीक है, अब न्यू बेन का बनेगा ऑब्जेक्ट, यस और नो? अब न्यू बेन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, यस नो मे बी। रेफरेंस किसका बन सकता है? बोथ नहीं, ट्रिपल। ट्रिपल शेष हो जाएंगे, ट्रिपल होगा, ट्रिपल। रेफरेंस हस्बैंड का भी हो सकता है, हस्बैंड बेन का भी हो सकता है, और न्यू बेन का भी हो सकता है। समझो इसको, हस्बैंड और बेन और न्यू बेन। तो रेफरेंस सेम का रखो या पेरेंट में किसी का भी रखो, हो सकता है। कोई शक? तो अगर मैं अभी हस्बैंड का रेफरेंस बना दूं, हस्बैंड H1, तो अभी मैं कौन से फंक्शंस कॉल कर सकता हूं जो हस्बैंड ने दिए हैं? कौन से वाले? अकोमोडेशन, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म, फूडिंग, शॉपिंग, सब कुछ, राइट? और अगर मैं बेन का बना दूं तो वी कैन कॉल ऑल, इवन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही माना जाता है। भले ही फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो, पर बेन ने दिया है ना उसको, तो वो बेन से, बेन के हम कॉल कर सकते हैं, बेन के रेफरेंस से, बेन के रेफरेंस से हेल्थ केयर कॉल कर सकते हैं भाई।
व्हेन के रेफरेंस से हेल्थ केयर कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट जो है कॉन्क्रीट मेथड ही दे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी दिया तभी भी पेरेंट का माना जाता है। तो कैन आई कॉल स्टूडेंट हेल्थ केयर? यस, भले ही एब्स्ट्रैक्ट पर दिया तो मैं नहीं ना, तो और फिर लास्ट में ये तो अपन को मालूम ही है, तो करते आए हम लोग पहले से। क्या अरे ऑब्जेक्ट तो न्यू का मिला ना, नॉनसेंस। वो न्यू अपन न्यू की वजह से अपन कंफ्यूज हो गए। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? हाँ, तो वो न्यू कीवर्ड से तो अपन थोड़ा आगे पीछे हो गए। न्यू न्यू पेन। अरे बात समझ में आ रही है तुम लोग को? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? नहीं हो रहा कंफ्यूज? वेरी सही है, तीनों भी वेज पॉसिबल है, कोई शक। बट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वे मालूम कौन सा है? ये वाला। इंटरफेस को सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करना है और छोड़ देना है, उसका रेफरेंस बाद में बहुत यूज होता है। इंटरफेस को बना के उसके हम रेफरेंस से बहुत खेलते हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस से हम उस जितने क्लासेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया सबको कॉल कर सकते हैं। अब बेन को भी हस्बैंड बनाना था हम लोग, क्रिस ने भी क्या करना था? क्रिस भी कौन बनेगा? हस्बैंड। तो क्रिस क्या इंप्लीमेंट्स हस्बैंड। सो अब मैं फिर वो बाकी काम करेगा, ठीक है। और क्रिस समझो फर्स्ट अटेम्प्ट पे सारे काम कर लेता है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे सारे। तो क्रिस क्या हो गई? कंप्लीट क्लास हो गई। तो मैं कर सकता डायरेक्टली न्यू क्रिस। अब न्यू क्रिस को मैं किसका रेफरेंस दूँ? इसका दूँ, हस्बैंड का दे दूँ। तो हस्बैंड का रेफरेंस क्या करेगा? जितने भी क्लासेस उसके अम्ब्रेला में आ रहे हैं सबके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। ये बहुत यूज होगा आगे जाके। बात समझ में आ रही तुम लोग को? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ओके, फिर एक और क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जो लोग उसको समझते हैं क्लोज एंडेड, बट ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? हम लोग क्या आंसर यस नो में देखा थे? नो। इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। वन इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर इंटरफेस एंड वन इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल इंटरफेस। एक इंटरफेस क्या कर सकता है? मल्टीपल इंटरफेसेस से एक साथ इम्प्लीमेंट एक साथ इनहेरिट कर सकता है। देखो समझो। सो ये क्या है? तो इसमें मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? तो फंक्शन कितने इंटरफेस ये में? एक फंक्शन, ठीक है। जैसे ये मैं, चलो जैसे इंटरफेस पिक्सल, ओके चलो ठीक है। पहले हम एग्जांपल डमी एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल लेंगे। डमी एग्जांपल कितने इंटरफेस हो गए? अब एक इंटरफेस सी एक्सटेंड कर सकता है दूसरे इंटरफेसेस को और मल्टीपल भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। इंटरफेस में चलता है मल्टीपल नहीं, एक्सटेंड ना, इंप्लीमेंट तो क्लास करती है। इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और मल्टीपल को भी कर सकता है। तो अब जो है इंटरफेस सी में कितने फंक्शन आ गए? कितने आ गए? अब तीन आ गए, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो कि कॉमा कॉमा कॉमा। तो देखो इंटरफेस जो है जैसे कि फ्लाइंग बर्ड है। व्हाट डू फ्लाइंग बर्ड्स डू? और वो बर्ड्स है जो सिर्फ वॉकिंग करते हैं। क्या करते हैं? वॉकिंग, जो वॉकिंग करते हैं। जैसे पेंगुइन क्या है टेक्निकली? टेक्निकली वो क्या है? वो है वॉकिंग बर्ड।
वो क्या करते हैं लोग। और जो ऐसे भी कुछ बर्ड है जो वॉक भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। क्रेन जो होता है ना, क्रेन लंबी गर्दन होती है उसकी, मछली खाता है वो वॉक भी करता है और फ्लाई भी करता है। तो इंटरफेस क्या है, तो कौन सा क्या बोलते हैं उस वर्ड को जो फ्लाई भी करता है वॉकिंग भी करता है, तो उसका टाइप कैटेगरी क्या है। जैसे होता है होमोसेपियन होते हैं, और हाँ तो जैसे कुछ एक कैटेगरी है ना जो भी है, रेप्टाइल्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। हाँ कुछ भी बोल दो, ठीक है, होमोटाइप कुछ भी बोल दो, आपने क्या करना है, ठीक है। जो क्या करती है, एक्सटेंड क्या करते हैं, फ्लाइंग, हाँ ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच, जो क्या है वो फ्लाइंग बर्ड भी है और वॉकिंग बर्ड भी है ना। सो एक जो है, और वो रन करे, क्या करेगा वो, तो फ्लाई भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है और वो रन भी कर सकता है। तो एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस के साथ में एक्सटेंड्स। सो इज डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो वही सवाल, सर इन विच कॉन्टेक्स्ट आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। इफ यू आर आस्किंग दिस कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू अ क्लास, then it is not possible one class can inherit from one class at a time. But if you are asking with regards to interfaces, then one interface can extend from multiple interfaces at the same time, ठीक है। और एक क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकती है। समझो अभी अपने पास यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो कितने इंटरफेस है, ये भाई दो है ना। तो हमारी क्लास सी क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है एक साथ साथ, इंप्लीमेंट्स एक फॉर्म, ठीक है, जितने चाहो उतने इंटरफेस को एक साथ इंप्लीमेंट। तो अब क्लास सी को कितने को बॉडी देनी पड़ेगी, फंक्शन वन को फंक्शन टू, और वो नहीं देती है तो वो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, बाकी वो ही है। और एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करते वक्त, तो समझो एक क्लास डी है, क्लास डी है, ठीक, कुछ इसके अंदर कुछ भी है, कुछ तो है इसके अंदर। तो एक क्लास जो है क्लास सी, एक क्लास को एक्सटेंड भी कर सकती है और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करती है एक साथ में, ऐसा भी पॉसिबल। एक्सटेंड्स डी एंड इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा, ऐसा भी परमिसिबल है, या ऐसा भी पॉसिबल होता है और करते हैं। ये एक क्लास क्या कर सकती है, एक्सटेंड करते हो वो एक ही क्लास देखेगी, पर इंप्लीमेंट करते हो जितने चाहो उतने इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट इंटरफेस एक्सटेंड करते हो जितने चाहो उतने इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। इंटरफेस को कोई ऐसा कैद नहीं। कोई शक, यस नो मे बी, समझ में आ गया इंटरफेस क्या है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल इन रियल वर्ल्ड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो हमारा कौन सा डे है, बहुत से गड़बड़ कर दी हमने, इसमें आके चेंजेस कर दिए। अभिषेक और अमिताभ को, ठीक है, अभिषेक का वो मार रहा है क्योंकि ये, तो अमिताभ को वापस रिवॉर्ड करते हैं, वरना ये एरर करेगा तो फिर बाकी टाइम पे बम मारेगा। सेव कर दिया। अभी भी अपकास्टिंग में इशू है। अपकास्टिंग क्या कर रहा है अभी, अपकास्टिंग का तकलीफ क्या है, अपने कंप्लीट नहीं किया, बस को इंट रिटर्न करूँगा, रिटर्न किया नहीं, उसको पुश कर दो भाई, इसको पुश कर दो, रिटर्न 1, ठीक है, खुश हो जाता है बेचारा। ओके, अब आते हैं कौन से पैकेज पे, डे 9, राइट, आई ऑल विथ मी प्रैक्टिसिंग डे जावा डे 9, जावा डे 9। और क्या है आज का टॉपिक, एब्स्ट्रैक्शन। तो इंटरफेस इज कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। सो न्यू, और क्या बनाया, इंटरफेस बनाया, लेट से मैंने बनाया शेप, क्या बनाया, अब जो लेट से शेप 2D, क्या शेप है ये, सर्कल रेक्टेंगल क्या है, 2D शेप है ना।
तो 2D शेप का क्या होता है, एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। क्या होता है, क्या होता है, एरिया और, अब सर्कल क्या करेगी, सर्कल न्यू क्लास, क्लास क्या बनाया मैंने, सर्कल। तो सर्कल क्या करेगी, बोलो भाई, इम्प्लीमेंट्स कौन सा, शेप 2D। अब देखो इधर लाल लाइन आ गई, लाल लाइन क्यों आ रही है, तो भाई तूने प्रॉमिस किया कि तू सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, तो इम्प्लीमेंट तो तूने किया नहीं, क्या करना पड़ेगा उसको, ओवरराइड। किसको किसको, तो यहाँ पर जाके माउस होवर करेंगे आप, ऐड द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो डायरेक्टली उसके आ जाते हैं ओवरराइड। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, फिलहाल तो सिर्फ मैं ना कोड लिख रहा हूँ बस, क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर, क्या है, 2 पाई आर, बाकी आप ले लीजिए। ठीक है, बन गई क्लास। नाउ दिस कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल, क्योंकि ऐसे सारे चीज़ें को प्रॉमिस फुलफिल किया ना अपना। अब मैं करता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स शेप। अब उसके इम्प्लीमेंट्स के नाते क्या करना चाहिए था उसने, पर वो क्या करता है, सिर्फ एरिया को ओवरराइड करता है। क्या करता है, क्या कर रहा है इधर, वो ओवरराइड कर रहा है ना, सर्कल एरिया सेमीकोलन आ गया, तो सिर्फ किसको कर रहा है ओवरराइड, वो, और इसको कर रहा है क्या, पेरीमीटर को कर रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो अभी ये क्लास क्या बन जाएगी, तो जब उसे माउस ओवर करोगे तो वो आपको दो ऑप्शन देगा, या तो पेरीमीटर ओवरराइड कर, या मुझे एब्स्ट्रैक्ट बना, या तो ऐड द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड और मेक मी एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या तो भाई, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी। अब क्या ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, नहीं बनेगा। अब मैं जाता हूँ, बनाता हूँ न्यू क्लास फुटबॉल फील्ड। क्या होता हूँ मैं, क्लास फुटबॉल फील्ड कैसी होती है, रेक्टेंगल। तो क्या करूँगा, एक्सटेंड्स रेक्टेंगल। अब ये लाल लाइन क्या दिखा रहा है कि भाई तेरे पिताजी का एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड अभी भी बाकी है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कि तो एब्स्ट्रैक्ट बन रहा है, तो वो होता नहीं, मैं फुलफिल करूँगा प्रॉमिस, और वो क्या कर देगा, पेरीमीटर को फुलफिल कर देगा। फुलफिल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 L प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट डाल रहा हूँ, पूरा ब्रैकेट से बम मारेगा वो। ठीक है, अपन इसमें है ना, 2 L प्लस, ठीक है। अब जाके एब्स्ट्रैक्शन का ड्राइवर बनाओ, क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्शन ड्राइवर, मैं मेन डाल देता हूँ। और अभी सबसे बेस्ट क्या करने का, रेफरेंस किसका करने का हमेशा, शेप 2D, माय बैड, शेप 2D का बना दिया। अब इससे मैं इनके चाइल्ड में से किसके भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता हूँ, चलेगा। सर्कल का ऑब्जेक्ट बनेगा, यस नो मे बी, यस बने, क्योंकि सर्कल ने पहले अटेम्प्ट पे ही सारे प्रॉमिस फुलफिल कर दिए, तो ये बन गई कॉन्क्रीट क्लास। तो कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और कॉन्क्रीट का ऑब्जेक्ट बनने से अब मैं करता हूँ एस से उसके फंक्शन कॉल, तो कौन से, एरिया और एस डॉट। ठीक है, अब एक बात, अगर मैं सर्कल क्लास में आगे फंक्शन बना दूँ, वॉइड टेस्ट, कैन आई कॉल दिस टेस्ट फंक्शन नाउ विद द रेफरेंस, क्यों नो, कि वो उसने नहीं दिया है, वो उसने
नहीं दिया है, पेरेंट के रेफरेंस से वही फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो पेरेंट भले एब्स्ट्रैक्ट ही आया हो, भले एब्स्ट्रैक्ट ही आया जैसे अभी आ रहा इंटरफेस से, बट अगर वो फंक्शन वहां से नहीं आ रहा है तो उसे कॉल नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। तो अभी मैं एस डॉट टेस्ट कॉल करूंगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, विजिबल ही नहीं होगा उसको। एस डॉट टेस्ट उसका विजिबल ही नहीं है, आप जाके देखोगे तो बोलेगा नॉट विजिबल, मेथड इज अनडिफाइंड, नहीं है मेरे पास, छोड़ो, ठीक है। ओके, अब मैं एस से कैन आई डू न्यू रेक्टेंगल, वाई नो, पेरेंट का रेफरेंस कैन, हाँ रेक्टेंगल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसने सिर्फ एक को ही ओवरराइड किया, तो क्या बन गई, तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है क्या। तो अगर मैं करता हूँ न्यू रेक्टेंगल, देखते क्या बम मारता है ये, रेक्टेंगल न्यू किया तो ये बम मारेगा गारंटीड। क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, फिर किसको है करूँ, फुटबॉल, ठीक है। और फिर अब मैं अगर मैं एस से कॉल करूंगा इस दोनों, तो इसके आएंगे, फुटबॉल फील्ड का आइडिया आएगा, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देखो पहले पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आ रहा है, फिर एल इंटू बी और 2 एल इंटू बी, समझ में आ रहा है। ओके, क्या मैं अभी फुटबॉल फील्ड को पॉइंट करने के लिए, समझो मैं एस निकाल देता हूँ और मैं रेक्टेंगल का रेफरेंस बनाता हूँ, चलेगा, सिर्फ रेफरेंस है, रेफरेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं। नाउ कैन आर बी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, यस पॉसिबल, फिर आर से करेंगे, इससे करेंगे, आर से करेंगे, कोई शक। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेफरेंस बन सकती है पर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। और फिर आप अपने फादर, ग्रैंडफादर, किसी का भी रेफरेंस बनाओ और चाइल्ड के किसी का ऑब्जेक्ट को कॉल करो, और फंक्शन वही कॉल होगा जो वहाँ से मिला है, जहाँ से नहीं मिला है तो कॉल नहीं होगा। समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब कुछ, वेरी गुड। लेट्स स्टॉप द